ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में ये मुजाहिमत की क्या सूरत हो सकती है? एग्जेक्टिव ऑर्डर इसलिए कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 है नहीं, कानून बना लिया है जिस पे अमल दरामद रुक गया है। अब क्या करेंगे? सब्र करेंगे, जबर करेंगे? क्या सूरत बनेगी इस हुकूमत इत्तेहाद की? कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को कुछ करने पर मजबूर करे या उनको कुछ करने का कह सके। वाहिद चीज़ जिसके ज़रिए से पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार बदल सकती है वो होती है आईनी तरमीम। उससे कमतर चीज़ कानून होता है। कानून उन्होंने बनाया, हम पहले यहाँ पे बात कर चुके हैं। मुझे यही खदशा था कि इस कानून को कानून की सतह पे सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होने देगी और आईनी तरमीम के अलावा कोई तरीका नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के पास कोई रास्ता है। वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, इसके पीछे सियासी दबाव की कोशिश है। इससे बढ़कर वो कुछ नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की करारदाद बाइंडिंग नहीं होती, वो सिर्फ विल ऑफ द पार्लियामेंट को शो करती है, पार्लियामेंट की नाराज़गी को शो करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज नहीं हो सकती। और आज का दिन आप देखिए, एक बहुत ही अफसोसनाक दिन है पार्लियामेंट की तरफ से भी और उससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। कल हम यहाँ बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें ताकत 3 हिस्सों में तकसीम है, जिसको ट्राइकाटमी ऑफ पावर कहते हैं। जब पार्लियामान कानून साजी कर रही होती है, कानून साजी क्यों अहम है? क्योंकि मुल्क का हर काम कानून साजी पे चलता है। मुल्क जिस तरीके से चलता है वो कानून साजी से तय होता है, इसीलिए पार्लियामेंट इतनी अहम होती है। और जब पार्लियामेंट कानून साजी कर रही होती है तो कोई इदारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसमें मुखिल नहीं हो सकते। और कानून साजी का क्या मतलब है? उस वक्त तक एक कानून साजी के अमल में होता है जब तक सदर असेंट न दे दें, अपनी मंजूरी न दे दें, या उनकी मंजूरी ना देने की सूरत में वो कानून बाकायदा अज खुद मंजूर ना हो जाए, नोटिफाई ना हो जाए, उस वक्त तक वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है। और पार्लिमानी प्रोसेस में पाकिस्तान के आईनी निज़ाम में अदलिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, वो मुखिल नहीं हो सकती। हस्बा बिल का आपने बताया, आप देखिए हस्बा बिल 2006 की बात है। इसको पास किया था खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, और उसमें सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा था अदालत को आइन की आर्टिकल 186 के तहत। सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि जब कोई लेजिस्लेशन हो रही है तो वो पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि क्या ये लेजिस्लेशन ठीक हो रही है या नहीं। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। एक तो मार्शल लॉ के दौर की बात है, फिर वो तरीक़ाकार और मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। और यहाँ पे मामला है 184(3) का, जिसकी कोई मिसाल नहीं है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में भी, और पाकिस्तान जैसे मुल्क की भी जमहूरी दौर की कम से कम तारीख में, कि एक प्रोसेस चल रहा है पार्लियामेंट में कानून साजी का, सुप्रीम कोर्ट उसको उठा लेती है और उसके बाद उस प्रोसेस के बारे में एक तरह का फैसला उन्होंने दे दिया ना जी, कि ये अगर मंजूर भी हो जाए, जो उन्होंने ऑटोमेटिकली 20 तारीख को होना था, तो ये मौसर नहीं होगा। अब आप रिएक्शन देखिए कि हुकूमत की तो खाली बात नहीं है, पाकिस्तान के वकला हड़ताल पर हैं। बार कौंसिल इस पर एहतजाज कर रही है क्योंकि इस कानून में जो लिखा हुआ है वो बार कौंसिल का मुतालबा था। पीटीआई के वकला, हामिद खान जैसे वो वकला जो पीटीआई की तरफ से पेश होते हैं, वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन फिर मैं वापस इस बात को लाऊंगा कि आप हुकूमत की तरफ आप देखिए तो हुकूमत का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट की इस्लाह नहीं है। अगर उनका मसला सुप्रीम कोर्ट की इस्लाह होता तो जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे थे कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुंतखब करने का तरीक़ाकार वज़ा करें, फिर सेलेक्ट करें, उन तमाम जजेस को इस हुकूमत ने बस के नीचे फेंक दिया और जूनियर जजेस को लाने की मंजूरी दे दी। यह है इनकी कमिटमेंट रिफॉर्म पे। मसला क्या है? मसला यह है कि जो अपनी आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कराने की, हुकूमत ने उससे बचना है। और दूसरी तरफ तो ज़ैगम साहब, पता कलामी की मुज़ाहिमत क्या होगी? मुज़ाहिमत करारदादों, तकरीरों, नारों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होगी। दिस इज द एंड। इससे बढ़कर नहीं हो सकती। इससे बढ़कर कोई कानूनी आईनी तरीकाकार नहीं है जिसके जरिए से सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सके।
जी ठीक, बेहतर। अब सर साहब, आपके ख्याल में मुज़ाहिमत की जाएगी? हुकूमती इत्तेहाद कह रहा है, कल भी बड़ा हमें एक इजलास बुला लिया गया है, इन कैमरा इजलास भी होने जा रहा है जहां अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर बात होनी है। जब हम ये कह रहे हैं किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का सहारा लिया जाएगा, माजी की एक मिसाल है 2009 में उस वक्त के वजीर आजम ने चीफ जस्टिस और कुछ दीगर जजेस को बहाल किया था। नताइज और हालात मुख्तलिफ थे, गो के आज से कोई भी रिजेंबलेंस मौजूद नहीं है। ये हुकूमत मुज़ाहिमत करेगी तो क्या कर लेगी? मुज़ाहिमत में क्या हद है उस मुज़ाहिमत की? आपने सवाल पूछा, मेरी हंसी निकल गई जब आपने कहा हुकूमत मुज़ाहिमत करेगी। तो इजलास और बुला लेंगे, एक या दो और बुला लेंगे, अगर बहुत गुस्से में आया तो 3 इजलास और बुला लेंगे इससे, और एक मज़ीद करारदाद ले आएंगे तो शदीद मुज़ाहिमत हो जाएगी। अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन ज़ैगम साहब की सारी बातें ठीक है, एक बात मैं उन्हें याद करवाना चाहता हूँ और सबको भी, कि जब नीयत ख़राब हो तो 1000 बहाने होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर सिर्फ कानून को स्ट्राइक डाउन कर रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, आइनी तरमीम है, उसको ना करती। आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में जब जजों की अपॉइंटमेंट के हवाले से आइन में तरमीम हुई तो उन्होंने थ्रेट किया था कि अगर जजों की तयनाती का प्रोसेस हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हुआ तो हम इस तरमीम को भी स्ट्राइक डाउन कर देंगे। और फिर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को वो बदलना पड़ा और उन्होंने बदला। तो ये देखिए, मैं जिस बात पे एक मुसलसल बात कर रहा हूँ कई सालों से, वो यही है कि पार्लियामेंट की इज़्ज़त नहीं है यहाँ पे। पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है। आप माने या ना माने, मेरी बात लोग नहीं मानते, ना माने, लेकिन देख लें आप, 3 लोग सिर्फ चाहिए, 3 लोग सिर्फ चाहिए, सिर्फ 3 लोग जिनके हाथ में बंदूक भी नहीं है इस पार्लियामेंट को मफलूज करने के लिए। और उन्होंने कर दिया ना, आपके सामने है कि क्या कर सकती है पार्लियामेंट। उधर से वो चौधरी शुजात हुसैन साहब का गोल्डन वर्ड्स हैं उनके कि एक जीप और एक ट्रक आएगी तो हुकूमत फारिग हो जाएगी, पार्लियामेंट फारिग हो जाएगी। बस असल मसला ये है कि इस मुल्क में ना पार्लियामेंट की इज़्ज़त है, ना पार्लियामेंटेरियन ख़ुद अपनी इज़्ज़त को बेहतर करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, क्योंकि फिर जिम्मेदारी पूरी उठानी पड़ेगी, और ना ही दूसरे जो इस्टेब्लिशमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो पार्लियामेंट को स्ट्रांग होने देना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट है। ये पावर पॉलिटिक्स है, उसमें नुकसान आवाम का और आवाम के नुमाइंदों का हो रहा है जो पार्लियामेंट है। तो अभी भी यही होगा, मुझे तो कोई इसमें बेहतरी नहीं नज़र आती। बासवा इसके कि मज़ीद झगड़ा होगा। जहाँ तक जजेस ने अपना जहन है, अपना जिस पार्टी का उन्होंने सियासी जमात का साइड लेनी है, वो उन्होंने खुल के बता दिया है। आज देखिए ना, कानून बना नहीं, अभी नाफिज नहीं हुआ और उस पर पाबंदी लग गई है। आप सोचें, यही काम अगर फाइज ईसा ने शहबाज शरीफ के हुकूमत के हक में किया होता तो इस वक्त क्या हालत होती यहाँ पे। लेकिन अभी आप देख लें कितने लोग इस बात पे बात कर रहे हैं। अब जैसे ज़ैगम साहब ने सारी बात कर दी है, वकील हड़ताल पे हैं, हुकूमती जमातें और सारी जमातें सिवाय PTI के इसकी मुखालफत कर रही हैं। इवन MKM ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उसके बावजूद 3 जजेस हैं और ये मुल्क है और हम रह रहे हैं इस जुडिशल मार्शल लॉ में। इसको मैं जुडिशल मार्शल लॉ कहूँगा, बार बार कहूँगा, क्योंकि ये जुडिशल मार्शल लॉ है, ये जुडिशल एक्टिविज्म नहीं है।